यामाहा शोरूम के मैनेजर मोहम्मद फैज हत्याकांड मामले में देर रात परिजनों से मिलने पहुंचे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। स्पीडी ट्रायल और एसआईटी जांच की उठी मांग। कांग्रेस के युवा नेता डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा, मामले की तह तक पुलिस को जाना जरूरी, तभी मामले के रहस्य से उठ सकेगा पर्दा। जो दिख रहा है बात उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। दरभंगा के लहेरियासराय थाना क्षेत्र स्थित पुरानी मुंसफी मोहल्ला निवासी मास्टर असद अहमद के पुत्र मोहम्मद फैज की निर्मम हत्या के बाद शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। इसी बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव रविवार देर रात करीब 10 बजे मोहम्मद फैज के आवास पर पहुंचे और शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। सांसद पप्पू यादव ने मोहम्मद फैज के पिता असद अहमद, बड़े और छोटे भाई समेत परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान परिवार ने हत्याकांड की एसआईटी जांच और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग रखी। पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर दरभंगा के एसएसपी से बातचीत की है और एसआईटी जांच तथा स्पीडी ट्रायल की मांग की है, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो और पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि पुलिस को हर पहलू पर गंभीरता से जांच करनी चाहिए और किसी भी बिंदु को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सांसद ने परिवार को भरोसा दिलाते हुए कहा, हम हर संभव कोशिश करेंगे और न्याय की इस लड़ाई में आपके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं मोहम्मद फैज के पिता असद अहमद ने कहा कि उनके सबसे बड़ी मांग अपने बेटे के हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी, एसआईटी जांच और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कड़ी सजा दिलाना है, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसा दर्द न सहना पड़े। दरभंगा में अब एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मोहम्मद फैज को इंसाफ जल्द मिल पाएगा? तो शासन प्रशासन तो खैर मैं मानता ही नहीं हूं कि ये लोग समाज के प्रति इतनी उदासीनता है। और मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश को नेता और अपराधी माफिया और पदाधिकारी का गठबंधन पूरे हाईजैक कर लिया है। अभी हम आ रहे हैं एक चौधरी परिवार से, जहां हत्या कर दी गई मुजफ्फरपुर में, और ऑर्गेनिक की खेती करता था, सीधा सीने में मार दिया गया। उसके पहले हाजीपुर में थे 10 रुपये के लिए गोली मारा जा रहा है। एक साधारण से मुद्दों पर रिवेंज लिया जा रहा है। तो जिस तरीके से मुजफ्फरपुर, दरभंगा तो वैसे भी क्राइम का लगता है कि जोन बन गया। ये लगता ही नहीं है कि जो कुछ बचा है जो क्राइम नहीं कर रहा है, या तो मिडिल क्लास है या तो लोअर क्लास है या तो गरीब है, जिसको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट भी जिसको फुलफिल नहीं। इतनी बड़ी भयावह मौत और इतना ज्यादा भीतर में गुस्सा और नफरत, ये छोटा कारण तो नहीं हो सकता। इसके पहले भी कई मर्डर दरभंगा में हुए, आप उसमें न्याय नहीं मिल पाया। मुजफ्फरपुर में कई घटना घटी, उसमें न्याय नहीं मिला। अब आप फिर इस घटना को डायलूट करना चाहते कि पैसा बाकी था। जब फरवरी से वो गए ही नहीं और जून हो गया और पैसा उनको दे दिया गया, तो फरवरी और जून के बीच का जो ड्यूरेशन है वो 5 महीने का है। तो इतना 5 महीने में गुस्सा कम होता है, बढ़ता नहीं है, क्योंकि 5 महीने के अंदर तो वो मिले नहीं, या उनको किसी ने नफरत से भगाया नहीं, या पैसे के लिए दोहराया नहीं। गुस्सा का कोई कारण होगा ना, नफरत का कारण तो दिख नहीं रहा है। जो कारण डीएसपी साहब बता रहे वो कारण नहीं होता। हम तो नहीं मानते। 1200 रुपया जो मिल गया
और 4-4 बार जाके लौट के गया, फिर मारा, गया, फिर मारा। ये जो खौफनाक मंजर है, कभी फारबिसगंज, कभी कुछ, तो इस खौफनाक मंजर में समाज कहाँ सुरक्षित? हम मानते हैं कि समाज भारत की बहुत कमजोर हो चुकी है, आइसोलेशन में है, संघर्ष नहीं करना चाहती, सबके सब ट्विटर पर, सोशल मीडिया, फेसबुक पर जिंदगी जी है। वैसे ही भारत को लक्ष्य हुआ। अभी बड़ी रैली थी मेरी पटना में, लगता दे रहा, कुछ बचा ही नहीं है भाई। न बच्चे सुरक्षित, न आम आदमी सुरक्षित। कारण क्या है, ना उसका पता, कौन कब किसको मार दे ना उसका पता, क्यों मार दे ना उसका पता। मतलब सारी उम्मीदें खत्म हो जाए और समाज मुक्त दर्शक बना हुआ रहता है। लड़ने की ताकत खत्म हो गई। जो परिस्थिति है उसमें दरभंगा क्राइम जोन, मैंने पहले भी कहा कि कोई इकबाल ही नहीं है, डर ही नहीं। क्रिमिनल को, क्राइमर को डर ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे आके गोली मार रहे, ताला तोड़ रहे। ये रेयर एंड रेयरेस्ट घटना है ये। फारबिसगंज के बाद ऐसी घटना बिना किसी दुश्मनी के, बिना किसी कारण के, आखिर इतनी नफरत उसके भीतर लाया कौन, किसने भरा? तो इसकी पूरी जांच एसआईटी से हो। मैंने एसपी साहब से भी आग्रह किया कि आप इसकी पूरी जांच एसआईटी से करें। हम भी कल चिट्ठी लिखेंगे सीनियर पदाधिकारी को भी और मुख्यमंत्री को भी। होना तो कुछ नहीं, लेकिन प्रयास जरूर करेंगे। इस परिवार को से ज्यादा दर्द हम लोग को और पूरे देश और समाज के लोगों की है कि ऐसी भी घटना हो सकती है। तो दरभंगा में इतना भयावह डर और समाज मुक्त दर्शक, समाज चुप। मुजफ्फरपुर वैसे ही क्रिमिनल माफिया लगातार, हम तो 3-3 महीना मुजफ्फरपुर रहे। अभी भी अस्पताल में मौत में हम आए थे। तो कोई ना बच्ची सुरक्षित, ना आम आदमी सुरक्षित। इसीलिए इस परिवार को सरकार कम से कम 20 लाख का मुआवजा दे, एसपीडी ट्रायल करे, उसके मोबाइल का कॉल डिटेल निकाले, लोकेशन निकाले, किस किस से बातचीत हुई है उससे भी पूछताछ हो। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि डीएसपी ने एक सच्चाई बयान पीछे करके दे दिया, उन्होंने न उसको रिमांड पे लिया है, न उसकी तह तक गए हैं। यू आर द फर्स्ट पर्सन जो आपने उस बात को पकड़ा है और कहा है आप पहले आदमी हैं जिन्होंने एसआईटी की बात की है। मैंने एसआईटी तो होनी चाहिए और उनका मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल निकलना चाहिए कि ये 1 महीने से किन किन लोगों से ये बात कर गया और ये कहां कहां गए। पूरा का पूरा मोबाइल का कॉल डिटेल के साथ कॉल लोकेशन, मोबाइल का लोकेशन, और एसआईटी के साथ एसएफएल की पूरी जांच हो। समाज भी सामने आना चाहिए, क्योंकि सरकार से आप उम्मीद नहीं कर सकते। सरकार क्रिमिनल में भी धर्म, मजहब, जाति ढूंढती है। जैसे
किसी का मर्डर होता है तो सबसे पहले समाज पूछती है कि किसका बलात्कार हुआ, बलात्कार करने वाले कौन जात है, किसकी हत्या हुई, मारने वाला कौन कास्ट है, कौन धर्म है, कौन मजहब है। जिस वर्ग के लोग बढ़ते हैं या प्रभावित होता है वो थोड़े देर हो करेंगे, 24 घंटे के बाद फिर वो भी गायब। आपको लग रहा है कि इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? जब समाज इतना कायर और कमजोर हो जाए और नेता पदाधिकारी माफिया पूरे गठजोड़ और सिस्टम को हाईजैक कर ले और प्रदेश को चलावे यही लोग, तो आपको न्याय की उम्मीद किससे कीजिएगा? क्या लगता है समाज में वाकई बेरोजगारी दर बढ़ गया कि कुछ पैसों के लिए इस तरह निर्मम हत्या कर दी है? पैसा तो दे दिया गया, पैसे के लिए कैसे हो? और नहीं कह रहे हैं। लेकिन एक बात सही है, जो आर्थिक बदहाली है, कंगाली हो गई है भारत की, बिहार में आने वाले 6 से 8 महीने के बीच क्राइम बहुत अधिक बढ़ेगा। चिंताजनक विषय आ रहा है और हम लोग मौन भी है, मुख दर्शक भी है।